अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 5 का चैप्टर 2 इंग्लिश का द ड्रीम यानी ख्वाब, सपना। व्हाट इज योर ड्रीम इन लाइफ? तुम्हारी जिंदगी में क्या सपना है? व्हाट विल यू डू टू अचीव योर ड्रीम? तुम अपना ख्वाब पूरा करने के लिए क्या करोगे? देयर वॉज नो अदर वे बट टू टेक कवर एज अर्ली एज पॉसिबल। कोई और रास्ता नहीं था, सिर्फ छुपा जा सकता था जितने जल्दी हो सके। द विलेज स्कूल वुड ओपन एज सून एज इट वॉज लाइट। गांव का स्कूल खुल जाता था जैसे ही रोशनी होती थी। एंड आंट वुड सर्टेनली सेंड हिम टू स्कूल टुडे। और आज आंट स्कूल उसे यकीनन भेजने ही वाली थी। द मैंगो ट्री वॉज आउटसाइड द हाउस। घर के बाहर एक आम का झाड़ था। अ ह्यूज मैंगो ट्री, बहुत बड़ा आम का झाड़। मनसुख्स ग्रैंड मदर, मनसुख की दादी माँ, यूज टू प्लांट गुड मैंगो सैपलिंग्स, बहुत अच्छे आम के पेड़ लगाया करती थी। ईयर आफ्टर ईयर, साल दर साल। बट ग्रैंडफादर अप रूटेड देम ऑल, लेकिन उनके दादा उन्हें उखाड़ दिया करते थे। आंट ग्रीव्ड ओवर इट टू दिस डे। आंट आज इस बात पर बहुत दुखी थी। ओ डियर डियर, ओ मेरे प्यारे। शी वुड से सैडली, उसने बड़े गम के साथ कहा। नो वन शाउट्स इन द हाउस नाउअडेज, आजकल घर में कोई नहीं चिल्लाता है। मदर एंड फादर क्वारल्ड ऑल डे। मदर और फादर थे तो वो हमेशा झगड़ा करते रहते थे डे लॉन्ग। एंड द होल हाउस इकोड विद इट, और हमेशा उनकी आवाज घर में गूंजते रहती थी। What could मनसुख डू? मनसुख को क्या करना चाहिए? He hated lesson, वो पढ़ाई से नफरत करता था। Aunt made ink for him, आंट ने उसके लिए इंक बनाई थी, स्याही बनाई थी। With the juice of herbs, जड़ी बूटियों के जूस से। And clay pot to keep it, और एक बर्तन मिट्टी का उस स्याही को रखने के लिए। There was also a reed pen, और एक पंख का पर, जो पुराने जमाने में से डुबा डुबा कर जो लिखा जाता था, रीड पेन। टू राइट विथ, शी वुड बरी पाम लीव्स, वो दबा देती थी पाम लीव्स को जमीन के अंदर। एंड बनाना लीव्स, और केले की पत्ती को इन द अर्थ बिसाइड द वेल, कुएं के बाजू में। एंड देन, और फिर व्हेन दे वर स्मूथ एंड स्टिफ, और जब वो बहुत ही स्मूथ और स्टिफ हो जाते थे तो उन्हें साफ सफाई से पाइल कर देती थी, उनका ढेर बना देती थी, एक के ऊपर एक जमा देती थी। ऑन टॉप ऑफ द अदर, एक दूसरे के ऊपर। शी हैड एवरीथिंग रेडी, उसने सारा सामान रेडी कर दिया था। द स्कूल मास्टर हुम दे कॉल्ड मास्टर जी, स्कूल मास्टर को जिसको मास्टर जी कहते थे, वुड से नाउ राइट, अब लिखो। क विद अ हुक बिहाइंड, एंड ख विद अ बंडल इन फ्रंट। का खा लिखवाते थे मास्टर जी। मनसुख वुड गिव अ चीकी रिप्लाई एंड इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई वुड रन अवे, और मनसुख जो था वो अक्सर भाग जाया करता था। चीकी यानी गुस्ताख या धूर्त, ढीठ। एंड ट्विंकलिंग ऑफ एन आई यानी पलक झपकने में भाग जाता था। द अदर डे मनसुख वॉज स्क्रैचिंग अ पिक्चर, दूसरे दिन मनसुख एक पिक्चर स्क्रैच कर रहा था। ऑन द अर्दन फ्लोर, जमीन के फर्श पर। मास्टर जी सॉ इट, मास्टर जी ने देखा। एंड क्राइड, चिल्लाए, व्हाट ड्राइंग पिक्चर? क्या पिक्चर बना रहे हो? आर यू गोइंग टू बी अ पॉटरी पेंटर? क्या तुम एक कुम्हार बनना चाहते हो, कुम्हार कलर करने वाले? यू रैज्ड बॉय, तुम एक बदमाश लड़के हो। मनसुख फ्लैड, मनसुख भाग गया। ही रैन ऑल द वे, पूरे रास्ता भागता रहा। टू द एम्बैंकमेंट नोन एज राठौर्स एम्बैंकमेंट, राठौर के किले की तरफ, जो कि मशहूर था, एक किले की तरफ जो कि राठौर के किले के नाम से मशहूर था। राठौर वाज अ किंग इन एंशिएंट टाइम, पुराने जमाने का राजा था। एंड हिज पीपल वर पीजेंट, उसके लोग किसान थे। एंड फिशरमैन, मछली वाले थे। राठौर हैड बिल्ट अ रोड, राठौर ने एक रोड बनाई थी, विच कैन बी सीन इन टू दिस डे, जो आज भी देखी जा सकती थी। ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड ग्रीव ह्यूज बनियन एंड पीपल ट्री, रोड के दोनों तरफ बनियन और पीपल ट्री लगे हुए थे। फॉर अ व्हाइल, एक क्षण के लिए, मनसुख स्वंग ऑन ओवरहैंगिंग रूट ऑफ द ट्री, पेड़ों से जो जड़ें लटक रही थी उसमें झूला झूला उसने। देन ही वेंट टू द फिशरमैन्स विलेज, फिर मछली वालों के गांव गया। द फिशरमैन सुखिया सन वाज हिज फ्रेंड, फिशरमैन सुखिया का बेटा उसका दोस्त था, मछली वाले का। एंड ही हैड आस्क्ड हिम, और उसने उससे कहा, टू कम, आने के लिए, टू लुक फॉर देयर लॉस्ट काफ, जो एक बछड़ा उनका गुम गया था उसे ढूंढने के लिए, चलने के लिए कहा। मनसुख फाउंड द काफ फॉर देम, मनसुख ने उनके लिए बछड़ा ढूंढ दिया। देन ही रिटर्न होम, फिर वो घर आया। आंट हैड बॉइल्ड जैकफ्रूट सीड, आंट ने कटहल के बीजे उबाले थे। फॉर द मिड डे मील, दोपहर के खाने के लिए। शी हैड आल्सो थिकेंड सम मिल्क, फिर उसने कुछ दूध भी जमाया था। विच शी वुड सर्व इन द लिटिल बॉल, जो एक छोटी सी प्याली में सर्व करती थी। बट व्हेन ही ड्रू नियर द हाउस, लेकिन जब वो जैसे घर के पास पहुंचा, मनसुख स्टॉप शॉर्ट, मनसुख रुक गया थोड़ी देर के लिए। देयर वाज मास्टर जी हिमसेल्फ सिटिंग ऑन द पोर्च, मास्टर जी खुद पोर्च में बैठे हुए थे। आंट स्टूड हम्बली बिफोर हिम, आंट उनके सामने
इज्जत से खड़ी थी। द एंड ऑफ हर साड़ी wrapped around her throat, और साड़ी का पल्लू उनके गले के चारों तरफ, सर के चारों तरफ बंधा हुआ था। मास्टर जी वाज saying, मास्टर जी कह रहे थे, however could his father's son turn out so wicked, उसके पिता का बेटा किस तरीके से इतना बदमाश हो गया। गिव हिम अ गुड whipping, उसे आप अच्छी पिटाई कीजिए अंकल। आंट रिप्लाई ट्राइंग टू स्पेसिफाई, उनकी बात की तस्दीक करते हुए आंटी ने कहा, बट व्हाई डज ही हैंग अबाउट द पॉटरी पेंटर, लेकिन वो पॉटरी पेंटर्स के साथ क्यों रहता है हाउसेज ऑल द टाइम, उनके घरों में। दैट हिज मदर्स इन्फ्लुएंस, ये सब उसकी माँ क्या असर है। व्हाट डू यू मीन, क्या मतलब है मदर्स इन्फ्लुएंस, उसकी माँ के क्या असरात हैं, क्या मतलब। Yes, she was 6 years old. जब वो 6 साल की थी, when she came here as a bride, जब वो दुल्हन बनकर यहाँ आई थी, I let her play about, मैंने उसे खेलने दिया। All day long she only made clay dolls, वो दिन भर सिर्फ मिट्टी की गुड़ियाँ बनाती थी। And drew pictures, और पिक्चर ड्राइंग करती थी। He gets it from her, ये उसने उसी से सीखा है। But how can you earn his living painting pictures, लेकिन वो पिक्चर पेंट करके कैसे पैसा कमा सकता है। Times are not so good, वक्त अच्छा नहीं चल रहा है। ही मस्ट फाइंड वर्क इन नियर बाय ऑफिस, तो उसे करीब के ऑफिसों में वर्क ढूंढना चाहिए, काम ढूंढना चाहिए। ही मस्ट गेट हिमसेल्फ एजुकेटेड, उसे अपने आप को एजुकेट करना चाहिए। सर्टेनली ही मस्ट, यकीनन उसे करना चाहिए। मास्टर जी हैड नॉट सेड एनीथिंग मोर दैट डे, उस दिन मास्टर जी ने और कुछ नहीं कहा। ऑल ईयर लॉन्ग ही रेन अबाउट वाइल्ड, दिन ब दिन, साल भर वो ऐसे ही वाइल्ड दौड़ता भागता रहा। बट इन द मंथ ऑफ जुलाई, लेकिन जुलाई के महीने में, व्हेन द रिवर्स एंड स्ट्रीम्स वर फुल, जब नदियां और नहरें फुल पानी से भरी हुई थी। द राइस स्टूड हाई इन द फील्ड, खेतों में राइस यानी धान ऊंची ऊंची दिखाई दे रही थी। द लक्ष्मी पूजा वुड बिगिन ऑन फुल मून नाइट, पूर्णिमा की रात को लक्ष्मी पूजा हुई। एंड द पीपल वुड सी नो साइन ऑफ मनसुख एनीमोर, लेकिन मनसुख कहीं उन्हें दिखाई नहीं दिया। काशीराम द पॉटर वुड मेक अ स्मॉल इमेज ऑफ लक्ष्मी फॉर द पूजा, काशीराम ने एक मूर्ति बनाई थी लक्ष्मी की पूजा के लिए। मनसुख मेड क्ले टाइल्स, मनसुख ने क्ले टाइल्स बनाए थे। स्क्वायर इन शेप, जो शेप में स्क्वायर थे, चौखट्टे थे। देन विद चेसल, फिर एक चाकू की मदद से ही कार्ड ऑन देम, फिर उसने उसमें डिजाइनें बनाई, जैसे चाकू की नोक से गीली मिट्टी में हम कोई निशान बनाते हैं। लक्ष्मी आउल, लक्ष्मी का उल्लू बनाया। ईयर ऑफ राइस, चावल के कान बनाए। कैस्केट्स बनाए। एंड एलिफेंट, एलिफेंट बनाए विद रेज्ड ट्रंक्स, ऊंची सूंड वाले। फिश, मछलियां बनाई। लोटस फ्लावर बनाए। कैस्केट यानी सिंगारदान या डिबिया। Then he painted them in lovely glowing colors, फिर उसने बहुत अच्छे अच्छे कलर्स किए उस पर। He made his paints himself from earth, उसने कलर्स खुद बनाए थे। From earth यानी जमीन से, स्टोन से, फ्लावर से। And from the barks of the trees, और पेड़ों की छाल से। मीनिंग है पोर्च यानी क्या होता है बालकनी, विपिंग यानी बीटिंग, और चिसल यानी नाइफ। ऑन द डे ऑफ द पूजा, पूजा के दिन, ही वुड ले आउट रोज ऑफ टाइल्स, उसने टाइल्स की रो जमा दी थी। ऑफ द फीट ऑफ गॉडेस, मूर्ति के पैरों में। ऑल दोज हु सॉ देम वर चार्म्ड, जिसने भी उसे देखा था वो खुश हो गया था। एट बोगुरा वन ओनली हैड अ डिग अ फ्यू फीट अंडर द ग्राउंड, बोगुरा जगह का नाम है, वहां पर सिर्फ कुछ ही नीचे खोदने पर जमीन को टू फाइंड ओल्ड स्टोन स्टेच्यूज, पत्थर की मूर्तियां मिलने लगती थी। ऑफ विष्णु एंड अदर गॉडेस, विष्णु और दूसरी मूर्तियों की। टेल मी, मुझे बताओ दादा। मनसुख वुड आस्क काशीराम द पॉटर ईगरली, काशीराम नाम का एक जो पॉटर था उससे पूछा मनसुख ने, बताइए मुझे। डज नो वन मेक इमेजेस ऑफ स्टोन लाइक दीज एनी मोर, ऐसी इमेजेस और कोई क्यों नहीं बना सकता। व्हाई डू यू आस्क मनसुख, तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो मनसुख। वेल इफ एनीवन कोड, अगर कोई कर सकता है ऐसा, आई वुड लर्न फ्रॉम हिम, तो मैं उससे इस काम को सीख लेता। लेट अस नॉट टॉक ऑफ दैट सन, ऐसी बातें मत करो बेटा। द पॉटर वुड से विद अ साई, कुम्हार ने गहरी सांस लेते हुए कहा। दोज वर द डेज, ये वो दिन थे। किंग्स एंड एम्परर्स, महाराजाओं के और सम्राटों के। दे गेव ऑर्डर्स एंड मैन केम बियरिंग लोड्स ऑफ स्टोन, वो सिर्फ हुक्म देते थे और लोग पत्थर ढोकर ले आते थे। देयर वर नो मोर किंग्स, अब कोई राजा नहीं है। एम्परर्स नाउ, एम्परर नहीं है। एंड दोज, और वो हु न्यू, जो जानते थे। हाउ टू कार्व इन स्टोन, स्टोन में पत्थर को कैसे तराशा जाता है। हैव फॉरगॉटन एवरीथिंग, वो सब कुछ भूल गए। व्हाट, क्या। नो वन रिमेंबर एनीथिंग, किसी को कुछ याद नहीं। नॉट अबाउट स्टोन कार्विंग, पत्थर को कैसे तराशा जाता है ये भी नहीं जानते। बट इन मीरापुर, लेकिन मीरापुर में, दे स्टिल नो हाउ टू कार्व डिजाइन, लेकिन मीरापुर के लोग शायद कुछ जानते हैं कैसे डिजाइन की जाती है पत्थर में। ऑन क्ले टाइल्स, क्ले टाइल में। एंड मेक टेम्पल विद देम, और उससे मंदिर कैसे बनाते हैं। वेयर इज मीरापुर, मीरापुर कहाँ है। अ लॉन्ग वे ऑफ, बहुत दूर। देयर इज इन साउथ, दक्षिण में। बट आई हैव हियर्ड दैट इवन इन मीरापुर, लेकिन मैंने सुना है कि मीरापुर में भी ओनली शिवपाल इज स्टिल अलाइव, सिर्फ शिवपाल जिंदा है। द क्वीन हैज ब्रॉट हिम टू लातूर,
क्वीन ने, रानी ने उसे लातूर बुलाई थी एंड गिवन हिम अ हाउस देयर, उसे एक घर भी दिया था। शिवपाल इज एन ओल्ड मैन, शिवपाल बूढ़ा आदमी है। हिज एंसेस्टर बिल्ड स्प्लेंडेड टेंपल्स इन मीरापुर, मीरापुर में उसके पूर्वजों ने बहुत से मंदिर बनाए थे खूबसूरत। सच अ मार्वलस वर्कमैनशिप, बहुत जबरदस्त कारीगरी थी ये। इस शिवपाल इन लातूर, क्या शिवपाल लातूर में? आस्क्ड मनसुख, मनसुख ने पूछा। यस, एट द क्वींस एस्टेट, क्वीन की एस्टेट में, राज्य में। आंसर द पॉटर, पॉटर ने कहा। इट इज वन ऑफ द क्वींस whims, ये सब क्वीन का, ये सब रानी की मर्जी है। whims यानी मर्जी होता है। शी वॉन्ट्स टू बिल्ड अनदर बनारस, वो एक नया बनारस बनाना चाहती है। एट बारानगर, बारानगर में। ऑन द रिवर गंगा, गंगा नदी पर। दैट इज वाई शिवपाल इज सच अ वेलकम गेस्ट, इसलिए शिवपाल को उसने वेलकम गेस्ट के रूप में बुलाया। इज दैट ट्रू, क्या सच है? यस ऑफ कोर्स, हाँ। बट शिवपाल इज ओल्ड नाउ, लेकिन शिवपाल बूढ़ा हो गया है। ही हैज आस्क्ड द क्वीन, उसने क्वीन से कहा है टू गिव हिम सम गुड क्राफ्टमैन, कि वो उसे कुछ अच्छे कारीगर दे, सो दैट ही कैन ट्रेन देम, ताकि वो उन्हें ट्रेन कर सके, एंड बिल्ड द टेंपल, और मंदिर बना सके। डू यू थिंक शिवपाल विल ट्रेन मी इफ आई गो, क्या आपको लगता है कि मैं वहां जाऊंगा तो शिवपाल मुझे सिखाएगा? परहैप्स, शायद। द मैसेंजर वुड टेक मनसुख बिहाइंड हिम ऑन हिज हॉर्स, जो मैसेंजर है, संदेश पहुंचाने वाला, वो मनसुख को वहां ले जा सकता है घोड़े के पीठ पर, उसके पीछे बैठालगा। टू वेयर शिवपाल वाज, जहां शिवपाल था। मनसुख वुड फॉल एट शिवपाल फीट एंड से, मनसुख को शिवपाल के पैरों पर गिर गया और उससे गिड़गड़ाया। प्लीज कम टू अवर हाउस, प्लीज हमारे घर आइए। यू विल सी द डिजाइन, आप डिजाइन देखेंगे। आई हैव ड्रॉन, मैंने बनाई है। ऑन द वुडन कवर्स, लकड़ी के कवर पर। ऑन द ग्रैंडफादर्स मैन्युस्क्रिप्ट, हमारे ग्रैंडफादर के दादा के जो मैन्युस्क्रिप्ट थे उसके कवर पर मैंने बनाई है। शिवपाल वुड बी वेरी इंप्रेस्ड ऑन हियरिंग दिस, शिवपाल ये सुनकर बहुत खुश हुआ। क्राफ्टमैन यानी स्किल पर्सन। द ओनली सैड पार्ट वॉज लीविंग आंट बिहाइंड, सिर्फ जो सबसे बुरी बात थी कि आंट को उसने पीछे छोड़ दिया था। शी कुड नॉट सी वेरी वेल, वो अच्छी तरह देख नहीं सकती थी। आफ्टर डार्क, अंधेरे होने के बाद। व्हेन शी हैंड स्टिच्ड हर ब्यूटीफुल कवरलेट्स, जब उसने खूबसूरत कवरलेट्स बनाए थे, कुछ डिजाइन कवर बनाए थे। मनसुख हैड टू थ्रेड द नीडल, तो मनसुख को सुई में धागा डालना पड़ता था। फॉर हर, उसके लिए। मनसुख वुड मिस हर, मनसुख उसे बहुत मिस कर रहा था। आंट ऑफन सेड, आंट हमेशा कहती थी, इफ गॉड गेव मी अ लॉट ऑफ मनी, अगर गॉड ने मुझे बहुत सारा पैसा दिया, आई वुड बाय अ ब्रास, मैं एक ब्रास कुकिंग पॉट खरीदूंगी। टू बॉयल द मिल्क, दूध उबालने के लिए। इन द हॉट वेदर शी यूज्ड टू से, गर्मी के मौसम में वो कहती थी, इफ ओनली आई कुड गेट अ फाइन रीड मैट, अगर मुझे एक अच्छी सी रीड मैट मिल जाए, चटाई मिल जाए, आई वुड स्प्रेड इट आउट एंड स्लीप कंफर्टेबली, तो मैं उसे बिछाऊंगी और आराम से सोऊंगी। इफ समवन गिव मी अ सैंडलवुड, अगर मुझे कोई चंदन दे दे, सैंडलवुड फैन, चंदन का पंखा दे दे, आई वुड कूल माई सेल्फ, तो मैं अपने आप को ठंडा करूंगी। विद द स्वीट ब्रीज, ठंडी हवा से। वैन विल यू ग्रो अप, तुम कब बड़े होगे मनसुख? वैन विल माई ट्रबल्स एंड, मेरी मुसीबतें कब खत्म होंगी? इवन, यहाँ तक कि इफ मनसुख, इवन नाउ इफ मनसुख हैड फीवर, अगर मनसुख को बुखार होता था, आंट वुड नॉट कुक एनी फूड, आंट खाना नहीं बनाती थी। शी वुड सिट बाय हिम ऑल डे, दिन भर उसके साथ बैठे रहती थी। फैनिंग हिज हेड, फैनिंग हिज हेड यानी फैन, फैन यानी पंखा, उसके सर पर पंखा झलते हुए वो बैठे रहती थी। ही वेंट ऑन थिंकिंग अबाउट आंट, वो गया अपनी आंट के बारे में सोचते हुए। एंड द डे वोर ऑन, और दिन गुजर गया। मनसुख केम डाउन फ्रॉम द ट्री, मनसुख झाड़ से नीचे आया। एंड रेन टू द मेन रोड, और मेन रोड पर भागा। द वीकली मार्केट, ये हफ्तावारी बाजार जो होता है, साप्ताहिक बाजार। वुड बी हेल्ड दैट आफ्टरनून, उस दिन दोपहर को वो था। एट रामपुर, रामपुर में। रोज ऑफ बुलोक कार्ट्स, बैलगाड़ियों की लाइन, वर ऑन देयर वे देयर, रास्ते में बैलगाड़ियों की लाइन चली जा रही थी। दे कैरीड अर्दनवेयर पिचर्स, वो उसमें मिट्टी के बर्तन थे, जार थे, कुकिंग पॉट थे, एंड डिश कवर थे। ह्यूज पम्पकिन, बड़े बड़े कद्दू। बेल्स ऑफ क्लॉथ, कपड़ों के बंडल थे। वुडन डोर, लकड़ी के दरवाजे, एंड विंडोज, खिड़कियां। इवन कार्ट व्हील्स, लकड़ी के चक्के। ऑल टू बी सोल्ड एट द मार्केट, मार्केट में बेचने के लिए। मनसुख रेन एंड कॉट अप विद वन ऑफ द कार्ट, मनसुख दौड़ा और एक बैलगाड़ी पर चढ़ गया। काका, विल यू टेक मी अ लिटिल वे, क्या तुम मुझे थोड़ी दूर रख लोगे? ही आस्क्ड द कार ड्राइवर, उसने कार ड्राइवर से पूछा। अर्दनवेयर यानी सेरेमिक। ये चैप्टर आपका यहाँ पर एंड हो गया। टाइम टू आंसर देखते हैं, चलिए। टाइम टू आंसर में देखिए, टेक द करेक्ट वर्ड। द ब्लैंक ट्री वॉज आउटसाइड द डोर, मैंगो ट्री था घर के बाहर। मनसुख हेटेड, मनसुख से नफरत करता था। लेसन से, पढ़ाई से। दे कॉल्ड द स्कूल मास्टर, स्कूल मास्टर को क्या कहते थे वो? मास्टर जी कहते थे। मनसुख्स आंट मेड इंक फॉर हिम विद द जूस ऑफ हर्ब्स, जड़ी बूटियों के जूस से उसने इंक बनाई थी। आंट बरीड पाम एंड बनाना लीव्स इन द अर्थ,
जमीन में दबा देती थी वो पत्तियों को। मनसुख्स मदर यूज टू मेक, मनसुख की माँ क्या बनाया करती थी? क्ले डॉल्स बनाया करती थी, मिट्टी की गुड़िया बनाती थी। फिर इन द ब्लैंक्स में देखिए, द विलेज स्कूल वुड ओपन सून, गांव का स्कूल खुलने वाला था जल्दी। ग्रैंडफादर अपरूटेड मैंगो सैपलिंग्स, दादाजी उखाड़ दिया करते थे आम के पेड़ों को। देयर वाज आल्सो रीड पेन टू राइट, पंखों के जो पेन थे वो थे लिखने के लिए उस टाइम पर। मनसुख वॉज स्क्रैचिंग पिक्चर ऑन द अर्दन फ्लोर, मिट्टी के फर्श पर, अर्दन फ्लोर पर वो पिक्चर बनाया करता था। आंट हैड बॉइल्ड जैकफ्रूट सीड फॉर द मिड डे मील, आंट ने कटहल के बीजों को उबाला था दोपहर के खाने के लिए। ट्रू फॉल्स में देखिए, मनसुख वॉज इंटरेस्टेड इन स्टडीज, रॉन्ग है। मनसुख आंट लव्ड विद वेरी मच, मनसुख की आंट उसे बहुत प्यार करती थी, सही है। मनसुख वॉज इंटरेस्टेड इन ड्राइंग पिक्चर, ड्राइंग पिक्चर में इंटरेस्टेड था, वो सही है। मनसुख कॉल्ड हिज टीचर गुरुजी, गुरुजी कहते थे टीचर को, रॉन्ग है, मास्टर जी कहते थे। मनसुख पेंटेड द टाइल्स विद ग्लोइंग कलर्स, मनसुख ने टाइल्स को ग्लोइंग कलर से पेंट किया था, सही है। शिवपाल वॉज एन ओल्ड मैन, शिवपाल बूढ़ा आदमी था, बिल्कुल सही है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ द स्टोरी, स्टोरी की हेल्प से ये सारे सेंटेंसेस आपको कंप्लीट करने हैं, स्टोरी में ढूंढकर इन सेंटेंस को आपको पूरा करना है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में देखिए, व्हाट डिड मनसुख हेट, मनसुख किस चीज से नफरत करता था? स्टडीज से, लेसन से। हाउ डिड मनसुख्स आंट यूज टू प्रिपेयर स्कूल मटेरियल फॉर मनसुख, स्कूल मटेरियल के लिए कैसे बनाती थी आंट उसकी मनसुख के लिए? शी मेड इंक विद द जूस ऑफ हर्ब्स, जड़ी बूटियों के जूस से इंक बनाती थी। मेड अ क्ले पॉट टू कीप इट इन, उसको स्याही को रखने के लिए फिर एक मिट्टी का बर्तन बनाती थी। शी वुड बरी पाम लीव्स एंड बनाना लीव्स, पाम और बनाना लीव्स को वो मिट्टी में दबा दिया करती थी। इन द अर्थ, जमीन में। नियर अ वेल, एक कुएं के पास। एंड व्हेन दे वर स्मूथ एंड स्टिफ, जब वो चिकनी और स्टिफ हो जाती थी, शी वुड पाइल देम नीटली, तो फिर वो उन्हें सफाई से जमा देती थी। मेकिंग स्कल्पचर, व्हाट डिड मनसुख लाइक टू डू, मनसुख को क्या पसंद था? मेकिंग स्कल्पचर एंड ड्राइंग एंड एलीड एक्टिविटीज, मनसुख को मूर्तियां बनाना, ड्राइंग करना और इस तरीके की डिफरेंट एक्टिविटीज पसंद थी। व्हाई वाज मनसुख इंटरेस्टेड इन ड्राइंग पिक्चर, ड्राइंग पिक्चर में क्यों इंटरेस्टेड था वो? बिकॉज ही वांटेड टू बी अ स्कल्प्टर, क्योंकि वो एक मूर्तिकार बनना चाहता था। What did Mansukh do to fulfill his dream? मनसुख ने क्या किया उसके सपने को पूरा करने के लिए? He ran away from his home, उसके घर से भाग गया। To meet the veteran sculptor शिवपाल, शिवपाल जो एक मूर्तिकार था उससे मिलने के लिए, उससे काम सीखने के लिए वो घर से भाग गया। What was Mansukh thinking during his journey? सफर के दौरान मनसुख क्या सोच रहा था? He was thinking about his aunt and her problem. मनसुख उसके सफर के दौरान उसकी आंट के बारे में और उनकी जो प्रॉब्लम थी उनके बारे में सोच रहा था। ग्रामर में देखिए, जेंडर क्या होता है? मेल फीमेल समझता होगा आपको। ये देखिए, मैस्कुलाइन जेंडर कहते हैं मेल को, नर को, और फेमिनाइन जेंडर कहते हैं फीमेल को। मैस्कुलाइन जेंडर का एग्जांपल जैसे बॉय यानी लड़का, मैन आदमी, ऑक्स बैल, और इसी का फेमिनाइन जेंडर फीमेल क्या होगा? मैन का हो जाएगा वुमेन, बॉय का गर्ल हो जाएगा, और ऑक्स का काऊ हो जाएगा। और कुछ कॉमन जेंडर होते हैं जो दोनों दिख के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे टीचर, डॉक्टर, स्टूडेंट एंड फ्रेंड। ये बॉय गर्ल, मैन वुमेन दोनों के लिए, दोनों को टीचर बोलते हैं। डॉक्टर दोनों को बोलते हैं, लेडी हो चाहे जेंट्स हो, स्टूडेंट हो, फ्रेंड, ये सब दोनों के लिए इस्तेमाल होते हैं, उसे कहते हैं कॉमन जेंडर। और न्यूट्रल जेंडर ऐसा होता है जो न बॉय होता है न गर्ल होता है। अ नाउन दैट इज नॉन लिविंग, जो बेजान होता है, एंड इज नीदर मेल और फीमेल, ना ही मेल होता है ना फीमेल होता है, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रल जेंडर। एग्जांपल है स्टोन, बुक, हाउस, रिवर, डोर एंड पेन, ये चीजें क्या है? ना तो मेल है ना फीमेल है, इन्हें कहते हैं न्यूट्रल जेंडर। कलेक्टिव नाउन इज ऑल्सो रिगार्डेड एज न्यूट्रल जेंडर, कलेक्टिव नाउन जो होते हैं वो भी न्यूट्रल जेंडर के रूप में इस्तेमाल होते हैं, जैसे क्लास, आर्मी, बंच, फ्लॉक, ये भी न्यूट्रल जेंडर कहलाएंगे। क्लास में क्लास जो है लड़का होती है ना लड़की होती है। मैस्कुलाइन टू फेमिनाइन, मैस्कुलाइन से फेमिनाइन बनाना देखिए कई तरीके होते हैं इसको बनाने के, जैसे कि बाय अ चेंज ऑफ वर्ड, वर्ड ही चेंज हो जाता है, पूरा का पूरा वर्ड ही बदल जाता है, जैसे हस्बैंड, वाइफ, ब्रदर, सिस्टर, सन, डॉटर, किंग से क्वीन, कॉक, हैन, बुल, काउ, यहाँ पूरा का पूरा नया वर्ड आ गया है मेल फीमेल के लिए। सेकंड में फिर बाय चेंजिंग, बाय एंडिंग, चेंज ऑफ द एंडिंग, आखिरी का कुछ थोड़ा सा वर्ड बदल कर, जैसे हीरो से हो जाएगा हीरोइन, गॉड, गॉडेस, ऑथर, ऑथरेस, विडोवर, विडो, लायन, लायनेस, एक्टर, एक्ट्रेस। फिर एक तरीका ये है बाय रिप्लेसिंग अ वर्ड आफ्टर और बिफोर, पहले या बाद में कोई वर्ड को बदल कर, जैसे एग्जांपल देखिए, लैंडलॉर्ड, लैंडलेडी, पीकॉक, पीहन, मिल्कमैन, मिल्कमेड, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ग्रैंडपा, ग्रैंडमा, ब्राइडग्रूम, ब्राइड,
स्टेप सन, स्टेप डॉटर, मैन सर्वेंट, मेड सर्वेंट। चलिए अब यहाँ पर आपको कंप्लीट द टेबल एप्रोप्रिएट मैस्कुलाइन और फेमिनाइन नाउन्स कंप्लीट करना है टेबल को। तो ब्रदर का क्या हो जाएगा, सिस्टर हो जाएगा, फेमिनाइन। याद रखिए वर्ड मैस्कुलाइन फेमिनाइन। कॉक का हैन, नेफ्यू, नीस, हस्बैंड, वाइफ, लॉयन, लॉयनेस, फादर, मदर। ये है मैस्कुलाइन और इस तरफ ये है फेमिनाइन। मैस्कुलाइन यानी मेल नर और फेमिनाइन फीमेल मादा। पुट अ सर्कल ऑन द न्यूटर जेंडर एंड अंडरलाइन द कॉमन जेंडर। जो न्यूटर जेंडर है उसको क्या करना है, अंडरलाइन करना है, सर्कल करना है और कॉमन जेंडर को अंडरलाइन करना है। तो यहाँ अलग अलग लिख दिया गया है, आप इसको कर लीजिए अपने हिसाब से। न्यूटर जेंडर इसमें से जो है ये है वायलिन, कार, कॉइन, कंट्री, टीम, बंच, क्लास, रॉक, बुक। ये न्यूटर जेंडर है, 9 का। मेल होता है ना, फीमेल होता है। और कॉमन जेंडर मतलब जो मेल और फीमेल दोनों के लिए इस्तेमाल होते हैं। प्रिंसिपल, प्रेसिडेंट, टीचर, नेबर, सेक्रेटरी, पेट, चाइल्ड। प्रिंसिपल जैसे अगर लेडी भी है तो भी प्रिंसिपल होगी, जेंट्स भी है तो भी प्रिंसिपल होगा, और ये बाकी सारे वर्ड वैसे ही। चलिए सर्कल द करेक्ट स्पेलिंग। करेक्ट स्पेलिंग सर्कल करना है तो करेक्ट स्पेलिंग यहाँ लिख दी गई है। देखिए हैपेंड, HAPPENED, composite, COMPOSITE, absolute, ABSOLUTE and measure, MEASURE। नेक्स्ट है फिर कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड्स। ये मिसिंग वर्ड्स हैं, लेटर्स हैं कुछ यहाँ पर। तो यहाँ पर ये वर्ड आएंगे, देखिए ग्रीटेड, सैपलिंग, स्टिफ, वर्कमैनशिप, एम्बैंकमेंट, हम्बली, इन्फ्लुएंस, पॉटरी, मार्वलस। इनको आप फिल कर लीजिए। मेक सेंटेंसेस यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड। वर्ड का यूज करके सेंटेंस बनाना है। पहला है स्मूथ, माई स्किन इज स्मूथ। आप अपने हिसाब से दूसरे सेंटेंस बनाइए, ये एग्जांपल दिए गए। मेरी स्किन स्मूथ है, चिकनी है। स्टिफ, स्टिफ यानी क्या होता है, चिकनी। दिस बॉल इज स्टिफ, सॉफ्ट, मुलायम के रूप में भी इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है हम्बली, आई रिक्वेस्टेड हम्बली टू गिव मी बैक माई मनी। हम्बली यानी इज्जत के साथ, बहुत ही पोलाइटली। फिर है आपका इन्फ्लुएंस, द इन्फ्लुएंस ऑफ अकबर इज फेल्ट इवन टुडे। अकबर का जो इन्फ्लुएंस है, प्रभाव, वो आज भी महसूस किया जाता है। फिर है इमेजेस, दीज इमेजेस ऑफ पेरिस आर वंडरफुल। पेरिस की इमेजेस बहुत खूबसूरत हैं। फिर है गेस्ट, ही विल बी माई गेस्ट टुमारो, कल वो मेरा मेहमान बनेगा। ब्रीज यानी खुशबू, द कूल ब्रीज ऑफ मुसौरी इज अनफॉरगेटेबल। मुसौरी की जो खुशबू है वो भुलाने लायक नहीं। फिर है आपका विपिंग, आई मेक क्रीम बाय विपिंग मिल्क एवरीडे। मैं रोज मिल्क से क्रीम बनाता हूँ विपिंग करके। फिर देखिए यहाँ पर है इन वर्ड्स को आपको बोलना है। एप्रीहेंसिव, एप्टीट्यूड, बैरिकेड, ब्रांडिश, कमोशन, डेब्रिस, डिमिनिश, इमर्ज, एक्सिलरेट एंड फ्रेग्रेंस। ये वर्ड्स को बार बार आप दोहराइए ताकि ये आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। नेक्स्ट फिर व्हाट आर योर हॉबीज, डिस्कस इन द क्लास। आपकी हॉबीज के बारे में डिस्कस कीजिए। डू यू थिंक एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट फॉर अस, राइट अ फ्यू लाइन। क्या आपको लगता है कि एजुकेशन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, कुछ लाइन लिखिए आप उसके बारे में। चलिए ये आपका चैप्टर यहाँ पर एंड होता है। अब इसकी पोएम देख लेते हैं। पोएम टाइम है। अ माइनर बर्ड, छोटा परिंदा। ये इसके जो कवि हैं वो हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो इसमें एक बच्चा है जो परिंदे को उड़ा रहा है, जो उसके घर के बाहर शोर करता रहता है। तो देखिए ये है, आई हैव विश्ड अ बर्ड वुड फ्लाई अवे। मैं चाहता हूँ कि बर्ड उड़ जाए। एंड नॉट सिंग बाय माई हाउस ऑल डे, दिन भर मेरे घर के सामने वो गाना ना गाए। हैव क्लैप्ड माई हैंड्स एट हिम फ्रॉम द डोर, मैंने दरवाजे पर खड़े होकर एक ताली बजाई। व्हेन इट सीम्ड एज इफ आई कुड बियर नो मोर, जब मुझे ऐसा लगा कि मैं उसकी आवाज को बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। द फॉल्ट मस्ट पार्टली हैव बीन इन मी, हालांकि मुझ में भी गलती है। द बर्ड वॉज नॉट टू ब्लेम फॉर दिस की, क्योंकि बर्ड को जो गाने गाने की आदत है वो उसकी गलती नहीं है, वो ऊपर वाले ने, अल्लाह ने उसको वैसे ही बनाया। एंड ऑफ कोर्स देयर मस्ट बी समथिंग रॉन्ग, और कुछ ना कुछ जरूर गलत है। इन वांटिंग टू साइलेंस एनी सॉन्ग, अगर किसी सॉन्ग को साइलेंस कोई करना चाहे तो उसमें कोई ना कोई मिस्टेक है। वर्ड मीनिंग में देखिए, माइनर यानी स्मॉल होता है, की यानी म्यूजिकल नोट्स, द बर्ड सॉन्ग, बर्ड्स सॉन्ग को यहाँ की कहा गया है, ये जो म्यूजिकल नोट्स होते हैं। टाइम टू आंसर में देखिए, व्हाट डू द पोएट विश, पोएट क्या चाहता है, द पोएट विश्ड द बर्ड वुड फ्लाई अवे, पोएट चाहता है कि बर्ड उड़ जाए। व्हाट डू द पोएट नॉट विश, पोएट क्या नहीं चाहता है, द पोएट विश्ड द बर्ड नॉट टू सिंग नियर हिज हाउस,
वो चाहता है कि वो उसके घर के पास ना गाए। What is the meaning of key in the poem? पोएम में की वर्ड की जो मीनिंग है वो क्या है? The meaning of key in this poem is bird song. Birds के song को इस पोएम में की कहा गया है। And who is the writer of the poem? Robert Frost. Give the rhyming word of the following: awake, a day, door, more, me, key, song, wrong. आप अपने हिसाब से दूसरे वर्ड भी यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद है complete the following lines with the help of the poem. पोएम को देखकर आपको ये लाइंस को कंप्लीट करना है। चलिए पोएम भी ये कंप्लीट हो गई आपकी। अब ग्रामर देख लेते हैं। चलिए ग्रामर में देखते हैं। द ड्रीम चैप्टर 2 की ग्रामर है। ये जेंडर जो अभी हमने पढ़ा था उसमें रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय चेंजिंग द जेंडर ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। जेंडर चेंज करके हमें सेंटेंस को दोबारा लिखना है। द ऑथर रोट टू द पैट्रन अबाउट अ न्यूली पब्लिश्ड बुक। तो ऑथर की जगह यहाँ पर आ जाएगा ऑथरेस। द ऑथरेस रोट टू द पैट्रोनेस, और पैट्रन की जगह पर पैट्रोनेस हो जाएगा अबाउट अ न्यूली पब्लिश्ड बुक। द क्वीन एंड द किंग वेंट इनटू द फॉरेस्ट। तो क्वीन की जगह किंग आ जाएगा, किंग की जगह क्वीन आ जाएगा। फिर है माई आंट हैज 3 नीस एंड 2 नेफ्यूज। नीस की जगह फिर यहाँ नेफ्यू हो जाएगा, नेफ्यू की जगह नीस हो जाएगा, और आंट की जगह अंकल आ जाएगा। द मेड सर्वेंट मेट अ विच। मेड सर्वेंट की जगह मैन सर्वेंट हो जाएगा, या मेल सर्वेंट भी कहते हैं, और विच का अपोजिट विजार्ड हो जाएगा। द प्रीस्ट प्रेड फॉर द गवर्नर। प्रीस्ट ने गवर्नर के लिए प्रे किया, तो प्रीस्ट की जगह प्रीस्टेस हो जाएगा, गवर्नर की जगह मैट्रन आ जाएगा। द मिल्कमैन इज वेरी ऑनेस्ट मैन। मिल्कमैन का हो जाएगा मिल्कमेड, और मैन का हो जाएगा वुमेन। चेंज द जेंडर ऑफ दीज नाउन्स। अब यहाँ पर जेंडर चेंज करना है आपको। मेल का फीमेल बनाना है, फीमेल का मेल, और ग्रामर की लैंग्वेज में मैस्कुलाइन का फेमिनाइन, फेमिनाइन का मैस्कुलाइन बनाना है। यहाँ देखिए पीकॉक मोर, पीहन मोरनी, ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर, सेल्समैन सेल्स वुमेन, ड्यूक डचेस, सन इन लॉ डॉटर इन लॉ, शेफर्ड शेफर्डेस, ब्राइडग्रूम ब्राइड, हंटर हंट्रेस, लैंडलॉर्ड लैंडलेडी, हेडमास्टर हेडमिस्ट्रेस, हस्बैंड वाइफ, टाइगर टाइग्रेस। टेक द वेदर द फॉलोइंग नाउन्स एंड आर मैस्कुलाइन फेमिनाइन न्यूटर और कॉमन। जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था अभी, 4 किस्म के नाउन होते हैं, मैस्कुलाइन फेमिनाइन न्यूटर और कॉमन। तो इसमें से हमें बताना है कि कौन सा है। जैसे माउस, तो माउस जो है ये कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन का मतलब ये मेल के लिए भी इस्तेमाल होता है, फीमेल के लिए भी। डक, डक जो है ये फेमिनाइन है, फीमेल के लिए इस्तेमाल होता है, बतखी। और बक जो है ये मैस्कुलाइन जेंडर है, मिस्ट्रेस फेमिनाइन जेंडर है, टायर्स ये न्यूटर जेंडर है, ना मेल है ना फीमेल है। इस तरीके से कंप्यूटर, कंप्यूटर जो है ये न्यूटर जेंडर है। पेंसिल ये भी न्यूटर जेंडर है। एम्परर मैस्कुलाइन है। रॉयल्टी, रॉयल्टी जो है न्यूटर जेंडर है, मेल फीमेल कुछ नहीं होता है। सन, सन भी जो है न्यूटर जेंडर है। स्टार भी न्यूटर जेंडर है। ग्लास जो है ये फेमिनाइन जेंडर के रूप में इस्तेमाल होता है। हालांकि ये देखा जाए एक तरीके से न्यूटर है, ना मेल होता है ना फीमेल होता है। स्पिंस्टर, स्पिंस्टर ये फेमिनाइन जेंडर है। विजार्ड ये मैस्कुलाइन जेंडर है, इसका फेमिनाइन विच होता है। नाइट, नाइट जो है मैस्कुलाइन जेंडर है, योद्धा के लिए लड़ाके के लिए इस्तेमाल होता है। लॉर्ड ये मैस्कुलाइन है, लॉर्ड का लेडी होता है, फेमिनाइन जेंडर। गॉड ये मैस्कुलाइन जेंडर के रूप में इस्तेमाल होता है। हालांकि गॉड जो है अल्लाह जो है वो मैस्कुलाइन फेमिनाइन न्यूटर कॉमन किसी भी कैटेगरी में नहीं आता अगर अल्लाह के लिए इस्तेमाल करेंगे तो। ये आपकी यहाँ पर ग्रामर भी कंप्लीट हो जाती है। इस तरीके से आपका चैप्टर 2 पोएम और ग्रामर के साथ यहाँ पर पूरा कंप्लीट हो गया है। इसको पहले बुक में लिखिए, इसके बाद नोटबुक में लिखिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।